उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो। जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा। कुछ भी नहीं देखा, बयान भी नहीं देखा है, देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएगा। मुरेठा बंधवाते हैं, अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, अब टोपी के भीतर कुछ खेला होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार का मुश्किलों बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि पहले तेजस्वी यादव के नाम पे चार्जशीट दाखिल हुआ था और अब तेज प्रताप के नाम पे भी चार्जशीट दाखिल ईडी और सीबीआई ने कर लिया है। आपको बता दें कि लालू के पूरे परिवार को ईडी और सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। इसी को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि जब इसी सवाल को लेकर मीडिया ने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया तो उन्होंने लालू परिवार के दोस्त ठहराते हुए क्या कुछ बोला, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हो। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावात से बचाव होगा। जीवन में कुछ ऐसा कृत उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में धारा ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिएगा, या जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा तो उनके बयान से आपको सही अंदाज लगेगा कि वहां पर धारा 370 के बाद जो परिस्थितियां बनी है, वहां के लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, और देश को फायदा हो रहा हो तो हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों से जानिएगा तो ज्यादा अच्छा हो। ये अरविंद केजरीवाल है, वो इस्तीफा देते और अतिशी को मुख्यमंत्री बना है, क्या ये लगता है कि अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा उसको उन्होंने लागू किया। वो कह रहे हैं कि मकसद है अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। जीतन मांझी ने ट्वीट किया और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक। जीतन मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक। इसी तरीके से बिहार में लालू तो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बयान भी नहीं देखा है, देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएगा। आतिशी कह रही है कि मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, यह बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तो बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, अब टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए।
जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। अब ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही हो। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जितने भी संवैधानिक यहाँ इस देश में ऑफिस है या चाहे लोग हैं, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। EBCDI किसी पर रेड मार सकती है, अगर कुछ साबुत मिला तो चार्जशीट दाखिल होगा, और कोई किसी के घर में साबुत नहीं मिला तब वो चार्जशीट दाखिल करेगा। इन्होंने कहा कि जो रोपेंगे वो पाएंगे। और जिस तरह से जो कश्मीर में धारा 370 बहाल करने के कुछ नेताओं कोशिश कर रहे हैं, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहे हैं, उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हमसे इस बात को मत पूछिए जो जम्मू कश्मीर से पर्यटक बिहार आते हैं, उनसे पूछिए कि धारा 370 हटने के बाद और पहले में क्या अंतर थी। आपने सुना होगा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।